जय हिंद। कंसेप्ट एक्यूरेसी बिल्डर में आपकी स्वागत है, जो डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा कंसेप्ट एंड एक्यूरेसी बिल्डर की तरह लिया जाता है 50 क्वेश्चन का। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ मिलेगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो एम्फीफिया उभयचर वर्ग का की नहीं है, तो कौन सी? तो आइए देखते हैं। यह जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं, सही है। यह दोनों जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं। यह अनियमतापीय और शीतर रक्तीय जंतु होते हैं, यह भी सही है। उनकी त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है, जिसके कारण त्वचा शुष्क ड्राई होता है, नहीं, आपका ऑप्शन सी गलत है। जो त्वचा पर ग्रंथियाँ नहीं होती है, जबकि इसमें दिया गया है नहीं होती है, इसके कारण आपका ऑप्शन सी होगा। इसमें श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़े के द्वारा होती है, यह भी सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों के निराकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है? किसका लाया जाता है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। हॉल की शुष्की विधि द्वारा भी लाया जाता है, बायर की आर्द्र विधि और शारपेक के विधि द्वारा लाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। इनमें सभी विधि जो अशुद्धियों को निराकरण करने के लिए लाया जाता है, यह तीनों विधि है। हॉल की शुष्की विधि और बायर की आर्द्र विधि और शारपेक की विधि लाया जाता है, जबकि वर्तमान में शारपेक की विधि बैन कर दिया गया क्योंकि अधिक खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर खड़े होकर झूल रही है, यदि वह बैठ जाए तो झूले का डोलन काल क्या होगा? एक झूले पर एक लड़की खड़ा होकर झूल रही थी, फिर बैठ गई, तो उस झूले का डोलन काल क्या होगा? टी बराबर क्या होगा? जो टी बराबर होता है 2π√L/G होता है, जो लंबाई पर निर्भर करता है। जो आपका केंद्र बिंदु नाभिक होता है, खड़े रहने पर नाभिक से ऊपर दूरी होता है, जबकि बैठ जाने पर निकट आ जाती है, तो आपका ऑप्शन होगा बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए। जब किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल जमा होने लगता है तो अवस्था में क्या कहलाता है? जब किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जमा हो जाता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो रीनल केलाई कहा जाता है, रीनल केलाई कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमी वायु या रासायनिक द्वारा धातुओं के सतह पर रासायनिक प्रभाव का संरक्षण कहा जाता है, सही है। धातु का संरक्षण लाभप्रद एवं हानिक कारण दोनों होते हैं, सही होता है। जो जंग लोहा पर लगेगा तो जंग से हानि होता है और लाभ भी होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो भौतिक राशि इधर दिया गया है और उसका मात्रक दिया गया है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। जो विद्युत धारा एम्पियर, सही है। विद्युत प्रतिरोध ओम होगा। विद्युत विभव का आपका वोल्ट होता है, आपका ऑप्शन सी गलत है, फैराडे, जबकि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। फैराडे विद्युत धारिता का है, जबकि विद्युत विभव जो वोल्ट होता है। विद्युत आवेश जो कूलम है, यह सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत लीवर से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सी सही? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित होती है, नहीं, आपका पहला गठन ही गलत है, जो अंतर नहीं स्रावित होती है बाहर की ओर। और देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इसका। जो यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सही है। यकृत पित्त का निर्माण कर उसे संग्रहित रखता है, आपका ऑप्शन गलत, ये भी है, सी। जो यकृत पित्त का निर्माण कर उसे संग्रहित नहीं रखता है, आपका ऑप्शन सी भी, ए और बी
AC दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूपों में बाजार में लाए जा रहे हैं एटासिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो MgOH होल ट्वाइस। 1.2 10⁻³ Mu कार्बन में कार्बन का कितने परमाणु हैं? इनमें कार्बन के कितने परमाणु हैं? जो आपका 100 होगा, 100 परमाणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है तो 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा? जो यह आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला पर बैठाइएगा तो इसका आपका आंसर आएगा 15.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला पर यह पुट कीजिएगा तो आपका आंसर 15.5 मीटर पर सेकेंड वेग आएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में नहीं आता है? प्रथम प्रदूषक श्रेणी में जो DDT का नहीं आता है, आपका ऑप्शन सी होगा। बाकी सभी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यह सभी प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में आते हैं। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसकी वेग क्या होगा? जो 19.6 मीटर ऊंचाई से एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है तो पत्थर पर पृथ्वी पर पहुंचने में ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? तो यह आपका ये भी फार्मूला वहीं लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस इसमें 2gh हो जाएगा। g का मान आपको 9.8 होगा, इसमें इसका पुट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी गाय की उन्नत नस्ल नहीं है? जो आपका सूती है यह भैंस की नस्ल है, जबकि यह सभी गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने से धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रगलन कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए होगा, प्रगलन कहा जाता है। अशुद्धियाँ जो गैंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पृथ्वी को सीधे ऊपर फेंकने पर पृथ्वी किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा? पृथ्वी बोला जाता है। 126 किलोमीटर आवर की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंका जाने पर पत्थर किस महत्तम ऊंचाई तक प्राप्त करेगा? जबकि g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया जाता है। तो इसमें आपका फार्मूला होगा h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर बाई 2g होगा। जो आपको वेग दिया है तो ये किलो में, तो इसको चेंज कीजिएगा पहले मीटर पर सेकेंड में, जो 126 गुणे 5/18 से भाग दीजिएगा जो 35 आएगा। v स्क्वायर, v आपका 35 हो गया, v 35 गुणे 35 2 गुणे 10 कटाइएगा तो 61.25 आएगा। आपका ऑप्शन बी होगा। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं। बीटी कपास से उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं। कौन है? जो जीवाणु हैं, जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि के केवल रोगों के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं खत्म होते हैं? आपका ऑप्शन ए होगा जो इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जाती है? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जाती है? किस विधि द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो परमुटिंग विधि द्वारा दूर किया जाता है। जबकि क्लार्क विधि द्वारा अस्थायी को दूर किया जाता है। सोडा और केलगन विधि द्वारा अस्थायी
कठोरता दूर किया जाता है। इस सोडा विधि और केलगन विधि द्वारा अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है, जबकि क्लर्क विधि द्वारा अस्थायी दूर किया जाता है। परमुटिम विधि द्वारा अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर किया जाता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो कॉपीराइट अधिनियम है 1957 किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। होलोग्राफी तकनीकी की खोज किसके द्वारा किया गया था? होलोग्राफी तकनीकी की खोज किसके द्वारा किया गया था? या 3D जो डेनिस गोबर के द्वारा निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है, यानी कौन सी गलत कथन दिया गया है? तो आइए देखते हैं कौन सी गलत कथन है। कोशिका भित्ति कोशिका का सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है, सही है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्थल होती है, ये भी सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है। गलत का निगेटिव जवाब, जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो परमाणु में आवेश क्या होगी? आपका ऑप्शन डी होगा, जो आवेशहीन होगा। एक लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस f बराबर 1/d होगा, जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 50 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, तो दूसरे स्थान पर किसी गैस का बहुलता होगी? जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, तो दूसरे स्थान पर किस गैस का बहुलता पाई जाती है? जो नाइट्रोजन की बहुलता पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस की। भारत में शोधक प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारत में शोधक प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है। मकई एवं गन्ने के किण्वन से कौन सी जैविक ईंधन बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल जो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H2OH होता है, जो कि मिथेनॉल का CH3OH होता है। DNA निम्नलिखित किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो बैक्टीरिया का DNA होता है। TMB जो RNA का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन गैस को 0.7 मोल को ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? जो ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल के ग्रामों में द्रव्यमान कितना होगा? जो ऑक्सीजन का 16 32 होगा, 32 में आपको 1 मोल बराबर 32 ग्राम, तो 0.7 mm बराबर गुणा कीजिएगा तो आपका ऑप्शन 22.4 ग्राम होगा। यदि 2 ओम का प्रतिरोध तार से 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा? जो रजिस्टेंस दिया है 2 ओम, वोल्ट दिया है 5 एम्पीयर, समय दिया है 30 सेकेंड, और खपत ऊर्जा पूछ रहा है, W पूछ रहा है। जो W बराबर I² RT फार्मूला पर पुट कीजिएगा, जो 25 × 2 × 1800, जो 30 मिनट दिया है इसका सेकेंड में कीजिएगा तो 1800 होगा, जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 90,000 जूल। रक्त प्लाज्मा से रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? रक्त प्लाज्मा से रुधिर का थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग को क्या कहा जाता है?
तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सीरम कहा जाता है, सीरम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? इनमें से कौन सी ऐसी अम्ल राज्य के अलावा किसी अम्ल के साथ नहीं घुलती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सोना। निम्नलिखित में कौन सी तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? इनमें से कौन सा तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है जो मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है और एंगस्ट्रम भी होता है? सबसे छोटा मात्रक एंगस्ट्रम। आपका ऑप्शन डी होगा जो सभी तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। प्रोटोजोआ और जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन करती है? तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रजनन करती है। जो आपका ऑप्शन बी होगा जो समद्विवीय विखंडन द्वारा। किसी ताजे तेल में बहुत दिनों तक सुरक्षा रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को नाइट्रोजन ताज़ा रखने के लिए नाइट्रोजन पॉकेट, आप कुरकुरे वो या कुछ खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस बना रखा जाता है क्योंकि उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है। हवा में कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय आवर्तन कोण का मान क्या होगा? हवा में कांच के स्लैब के लंबवत आपतन कोण के समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? जो 0 डिग्री का कोण बनेगा। पीयूष को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? यह ग्रंथि हार्मोन थायराइड और एडिनल विक्रिस और अंडाशय हार्मोन निर्माण और निष्कर्षण के नियंत्रण करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कौन सी कथन क्या है। ठोस पदार्थ असंपीड़ित होता है, सही है। द्रव पदार्थ संपीड़ित होता है, नहीं। गैस का संपीड़न बहुत अधिक होता है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 1 और 3 सही है। मीटर द्रव्यमान को किसी पिंड को पृथ्वी तल के ऊंचाई h तक ले जाने पर पिंड का भाग किया गया कार्य क्या होगा? जो m द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने में पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आपका ऑप्शन mgh होगा। इस पर एक फार्मूला ऊपर भी क्वेश्चन बनाया है, W बराबर mgh पर। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादन है? इनमें से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है? नीम। कठोर इस्पात होता है। कठोर इस्पात में जो 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो आइए देखते हैं वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 2660 × 10⁻23 जूल पर केजी होता है। वहीं बर्फ़ के देखेंगे 336 × 10⁻3 जूल होगा, बर्फ़ का होगा ही। इसके बाद चांदी का जो 102 × 10⁻3 जूल पर केजी जो चांदी का होगा। वहीं पर 67.4 10⁻3 जूल पर केजी जो सोना का होगा। अंतःस्रावित ग्रंथि थाइमस का संबंध किससे है? अंतःस्रावित ग्रंथि थाइमस का संबंध किससे है? जो आपका ऑप्शन डी होगा जो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी के निर्माण से है। अंतःस्रावित ग्रंथि थाइमस का संबंध जो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी के निर्माण से है। मानव शरीर में हाइड नामक अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मुख गुहा में पाई जाती है। हाइड नामक अस्थियाँ जो मुख गुहा में पाई जाती है। जीव के क्लोरीन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोरोन के संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो क्लोरोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य के शरीर में सामान्य तापक्रम कितना होता है? जो 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस मेन होता है,
36.9 सेल्सियस, तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी का प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस की 15 सेंटीमीटर की दूरी एक वस्तु को रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन m क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और 2 होगा। निम्नलिखित में विकल्पों में दिए गए कथनों को कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है? जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज चमकता है, यह भी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, नहीं। परावर्तन अपवर्तन के कारण, तो आपका ऑप्शन सी गलत है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जो अपवर्तन के कारण, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक मछली है? इनमें से कौन सा एक वास्तविक मछली मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो डॉग फिश एक वास्तविक मछली है। जय हिंद, जय भारत।